Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our first chapter of science, which is matter in our surrounding. So let me start our chapter. देखो बेटा, हमने चैप्टर पढ़ना है मैटर इन आर सराउंडिंग, तो हमें सबसे पहले मैटर के बारे में पता होना चाहिए। मैटर क्या होता है ना। सराउंडिंग तो आपको पता ही है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। तो मैटर क्या होता है ना। व्हाट इज़ मैटर? अगर हमने मैटर के बारे में पढ़ना है तो मैटर क्या होगा। देखो, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है बेटा जिसका वेट होता है ना, एंड जो स्पेस कवर करती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो, है ना, एंड कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है स्पेस कवर करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए मैटर के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने पेन ले लिया, ठीक है। पेन है, पेन का कुछ मास होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना, ठीक है। एंड ये क्या है, स्पेस भी कवर करती है। अगर हम इसको किसी चीज़ पे रख दें, मान लो हमने टेबल पे रख दिया, तो ये इसने स्पेस तो कवर की ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, मैटर है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नॉन एज मैटर। समझ में आया? तो हमने हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर प्रेजेंट है उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करना है। क्लियर है ना बच्चों? एक चीज़ और, जो भी चीज़ हम जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, है ना, मतलब जिनका टच फील कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। बेटा, व्हाट इज़ मैटर? व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस या फिर वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो मैटर होता है ना, वो बनता किस चीज़ से है? व्हाट इज़ इट मेड ऑफ? जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बना है? ऑब्वियसली हर एक चीज़ जो है, जैसे मान लो अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या है, ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ब्रिक्स को लगा लगा के एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है ना। इसी तरह से हम अगर कोई भी चीज़ है ना, जैसे मैटर है, कोई भी चीज़ है, वो भी तो किसी चीज़ से मिलके बनी होगी, उसके भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिससे मिलके वो बनी है। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एज अ ब्रिक्स की तरह काम करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिससे मिलके हर एक पार्टिकल बनता है। समझ में आया? हर एक पार्टिकल जो है, हर एक मैटर जो है, वो पार्टिकल से मिलके बना है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, जो उनकी बिल्डिंग खड़ी करने का काम करते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो हम एक चौक की बात करते हैं, जो चौक होता है वो किसी चीज़ से मिलके बना होगा, है ना। जैसे मान लो अगर हम स्टील लेते हैं, है ना, स्टील के भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर गोल्ड की हम बात करें, मान लो गोल्ड की हमने चेन ली, है ना, गोल्ड की चेन ली, तो जो गोल्ड की चेन है वो भी तो छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल से मिलके बनी होगी। तो इसी तरह से बेटा हर एक मैटर, वो गोल्ड की चेन भी एक तरह का मैटर ही हुई ना। हर एक मैटर जो है वो किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। क्लियर है ना बच्चों? मैटर क्या होता है, मैटर किससे मिलके बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हमने मैटर तो पढ़ लिया क्या है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके बारे में अब हमने रीड करना है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑब्वियसली अगर पार्टिकल्स हैं मैटर के, है ना, उनके बीच में क्या होगी? स्पेसेस होंगी। एक्चुअल में जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनके बीच में जो स्पेसेस होती है वो बहुत कम होती हैं। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, है ना। उनके बीच स्पेसेस तो होती हैं, बहुत ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल स्पेस होती है। हम यही बोल देते कि उनके बीच में स्पेस है ही नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि नेग्लिजिबल स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस होती है, ठीक है। एंड और क्या है, जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, है ना। एंड जो गैसेस होते हैं उनके बीच में तो और भी ज़्यादा स्पेसेस होती है। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, है ना, उनके बीच में क्या होती हैं? स्पेसेस होती हैं। किन्हीं में बहुत ज़्यादा कम, किन्हीं में बहुत ज़्यादा, किन्हीं में मॉडरेट। क्लियर है? सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। कोई भी मैटर है बेटा, इसके जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं।
जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली मूव करते रहते हैं, है ना, गैसेस के पार्टिकल्स भी मूव करते रहते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो ओनली वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के थ्रू, थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते। लेकिन मूवमेंट तो हुई ना, थोड़ा सा तो मूव किए ना, वाइब्रेशन भी तो एक तरह की मूवमेंट ही है ना। तो हर एक मैटर का जो पार्टिकल है वो हमेशा मूवमेंट में रहता है, ठीक है। देन क्या है, पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, है ना, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। अगर किसी भी बॉडी को मूव करना है, मूव करने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हर एक पार्टिकल की मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली अगर वो हम कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। क्लियर है। देन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है, अगर पार्टिकल को या मैटर को हम टेम्परेचर ज़्यादा देते रहेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ किया तो इसके साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल्स मूव करेंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे। क्लियर है ना। क्या मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को अगर हमने टेम्परेचर दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की, अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे। क्लियर है ना। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसीलिए तो अगर मान लो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स, मान लो एक गिलास अगर हमने वाटर लिया तो वाटर के पार्टिकल्स उसी गिलास में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे। क्लियर है ना बच्चों। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, उनका जो साइज़ है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, अगर हमने ये शो करना है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो उसको हम कैसे शो करेंगे, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। अगर हमने सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, गैसेस लिया तो उनके बीच स्पेस देखनी है। गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच देखो कितनी ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, उनमें स्पेसेस क्या होती है, कम होती है, लेकिन हमें स्पेसेस दिख रही हैं। एंड जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा फिट हुए होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत स्पेस तो इनमें भी रह ही जाती है, लेकिन ये स्पेस नेग्लिजिबल होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी इफेक्ट नहीं करती कि ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहेंगे। मूवमेंट नहीं होती इनमें, क्या होता है, ओनली वाइब्रेशन होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अगर हमने मान लो शो करना है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो हम किस तरह से शो कर सकते हैं, बता सकते हो कि हम किस तरह से ये चीज़ शो कर सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं। अगर बेटा हमने ये शो करना हो कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं तो हम वो किस तरह से शो करेंगे। देखो हम शो करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक एक्टिविटी करते हैं, उसके थ्रू देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है बेटा, मान लो वाटर है, ठीक है, एक प्योरीफाइड या वाटर है, प्योरीफाइड वाटर है, जो भी लो, ठीक है। एक ग्लास में हमने क्या किया, इस ग्लास में हमने क्या वाटर फिल कर दिया, ठीक है। जब हमने वाटर फिल कर दिया तब हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। जब हमने सॉल्ट ऐड किया, उसको अच्छे से स्टिर किया, तो वो क्या है, सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्सअप हो जाएंगे। क्यों मिक्सअप हो गए, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे इनमें क्या थी, स्पेसेस थी। उन स्पेसेस में जाके जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो फिट हो गए। मान लो, चलो हम पिछली वाली अपनी स्लाइड देखते हैं। इसमें देखो ये हमारा लिक्विड है, मतलब ये हमारा वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, सॉल्ट के पार्टिकल्स को ऐड करना है, जो कि क्या है, सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब क्या है, लिक्विड के पार्टिकल, जब हमने यहाँ पे क्या किया, सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। सॉल्ट ऐड करने पे क्या हुआ, जो ये स्पेसेस आपको दिख रही है ना, इन स्पेसेस में जाके क्या है, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो जाके फिट हो गए, ठीक है। सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं जो वो जाके फिट हो गए। इसका क्या मतलब है कि लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या थी, स्पेसेस थी, जिन स्पेसेस को ऑक्यूपाई अब कर लिया है सॉल्ट के पार्टिकल्स ने। क्लियर हुआ ना बच्चों। तो ये क्या हमें क्या चीज़ शो करती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या है, स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट्स इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच इज़ लिक्विड। समझ में आया रजे?
देन क्या है बच्चों, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। इस चीज़ को शो करने के लिए कि पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, हम एक एक्टिविटी देखते हैं। देखो पहले हम फ्रेगरेंस ऑफ स्टिक वाली देखते हैं, इन सेंस स्टिक वाली। देखो अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, हम घर पे जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हमने तो एक रूम के कॉर्नर में क्या है, अगरबत्ती जलाई, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? मान लो हमने एक बहुत टेस्टी मम्मा ने खाना बनाया, है ना, तो मैगी बनाई, मान लो मैगी की स्मेल हमें दूर तक आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्या रीज़न है इसके पीछे? यही रीज़न है बेटा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। जो अगरबत्ती की स्मेल है वो क्यों आई? क्योंकि अगरबत्ती को जब हमने जलाया तो उसमें से कुछ गैसेस निकली, उन गैसेस में स्मेल थी, ठीक है, फ्रेगरेंस थी। उस जो गैसेस की जो फ्रेगरेंस थी वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते करते पूरे रूम में या पूरे घर में फैल गई। इसी तरह से मैगी की जो स्मेल है, जो उसकी फ्रेगरेंस है, वो मूव करते करते पूरे घर में फैल गई, इसीलिए हम तक पहुंच गई। समझ में आया ना बच्चों? तो ये क्या चीज़ शो करती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर में क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, बीकर में वाटर लिया, हमने क्या किया, उसमें इंक डाल दी, हमने उसको मिक्स भी नहीं किया, हमने उसको स्टिर भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने देखो यहाँ पे इंक डाली, वो मूव करते 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 पूरे बीकर में फैल गई, ठीक है, बीकर में फैल गई पूरे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। समझ में आया? तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो ये चीज़ हमें शो हो गई कि पार्टिकल्स मैटर के हमेशा मूव करते रहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, ये मुझे एक चीज़ और बताओ, अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है? देखो जब डाइवर्स होते हैं ना, स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हैं, तो स्विम करते हुए वो क्या करते हैं, वाटर को कट करते हुए आगे निकल जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की यहाँ पे अप्लाई हो रही है? यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है बेटा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, है ना, स्पेसेस होती है, इसीलिए उन स्पेसेस के थ्रू वो क्या है, जो एक डाइवर है वो उसको कट करके दूर भेज देता है वाटर को, उसकी स्पेसेस को और इंक्रीज कर देता है एंड उसके बीच में से निकल जाता है। समझ में आया? तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के उनमें क्या होती हैं बेटा, स्पेसेस होती हैं। उन स्पेसेस को ओवरकम करके या उन स्पेसेस को बढ़ा के वो क्या है, उनमें से आगे निकल जाता है उसको कट करके। क्लियर है बच्चों? देन ना बेटा हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम स्टेट्स ऑफ मैटर करते हैं। 3 तो बेटा आपको पता ही है, कौन कौन सी? एक तो होगी सॉलिड, एक होगी लिक्विड, एक होगी गैस, ठीक है, ये तो हम नॉन है। लेकिन 2 और स्टेट्स होती हैं मैटर की जो बस आपको एज अ नॉलेज के लिए होनी चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में तो ओनली ये 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक होती है बेटा प्लाज्मा एंड एक होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये 2 और स्टेट्स होती हैं मैटर की, लेकिन हमने इनके बारे में डिस्कस नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि 2 और स्टेट्स होती हैं, ठीक है। हम किसके लिए, मतलब इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी स्टडी करनी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में ही ओनली स्टडी करनी है। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट देखो, जो सॉलिड्स होते हैं, है ना, सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स को इनके बारे में देखते हैं कि इनकी जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, है ना, या फिर इनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज़ करते जाते हैं। देखो सॉलिड है, अगर हम सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर देख लो। जो सॉलिड्स होते हैं ना बेटा, अगर हम सॉलिड्स को ज़्यादा एनर्जी देंगे, है ना, एनर्जी एज अ टेम्परेचर ले लो, अगर हमने सॉलिड्स को टेम्परेचर दिया तो ऑब्वियसली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है।
उसी तरह से अगर हमने लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड की तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब गैसेस की जो एनर्जी है वो लिक्विड के कंपैरिजन ज़्यादा है। एंड देन आती है बेटा प्लाज्मा। प्लाज्मा, अगर हम गैसेस को और भी ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा में। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने गैसेस को भी एनर्जी दी तो उसके बाद भी एक स्टेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। एज वी गो फ्रॉम सॉलिड्स टू लिक्विड टू गैसेस एंड फाइनली टू द प्लाज्मा, द एनर्जी लेवल ऑफ द पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग। इनकी जो एनर्जी है वो हमेशा क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। कौन सी एनर्जी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो भी सही है, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की भी बात करें तो भी इसमें फिट होती है, क्योंकि सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की होती है, लिक्विड से ज़्यादा गैसेस की होती है, एंड गैसेस से ज़्यादा प्लाज्मा की होती है। क्लियर है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के। ये आप खुद रीड करोगे क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत बार छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। ये आप खुद रीड करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अब क्या है बेटा, एक चीज़ और देख ही लो, यहाँ पे कुछ दिखाने वाला है आपको कि मास का तो आपको पता है ना, कि जो मास होता है वो तो तीनों का डेफिनेट होता है, तीनों का मास होता है। शेप सॉलिड की तो डेफिनेट होती है, लिक्विड गैस की इनडेफिनेट होती है ना। वॉल्यूम भी आप कर लोगे, ठीक है। अब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मैंने करवा दी कि जो सॉलिड्स होते हैं वो काफ़ी कम्पैक्ट होते हैं, है ना, कम्पैक्ट होते हैं। इसका क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। एंड जो लिक्विड के होते हैं उनके भी क्लोज होते हैं लेकिन सॉलिड से कम, ठीक है। एंड जो गैसेस के पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे में मिक्स हो जाना, इंटर मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स होने में टाइम लगाएंगे क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस कम है, ठीक है। एंड जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस रहती है ना, सॉलिड से कम गैसेस से ज़्यादा, गैसेस से कम सॉलिड से ज़्यादा। तो इसका क्या मतलब है कि इनकी डिफ्यूज़न क्या होगी, सॉलिड से ज़्यादा होगी लेकिन गैसेस से कम होगी डिफ्यूज़न, ठीक है। एंड जो गैसेस में तो डिफ्यूज़न फास्टली हो जाती है, इंटरमिक्सिंग फास्टली हो जाती है, जैसे हमने अगरबत्ती वाली बात की थी, ठीक है। एंड देन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि किसी को प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंप्रेस हो जाए, ठीक है, सिकुड़ जाए। जो सॉलिड्स होते हैं ये तो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, है ना। जो लिक्विड होते हैं वो भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं लेकिन गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस को कंप्रेस करके तभी हम सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं ना, जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो लिक्विड है, मान लो वाटर को क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको क्या प्रेशर अप्लाई कर करके एक ग्लास में ज़्यादा वाटर फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना वाटर पे, तो वो तो क्या हो जाएगा, बाहर ही आ जाएगा। मतलब क्या, लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब ये ऑलमोस्ट का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल क्यों लिखा, ये चीज़ हम देखते हैं। देखो कुछ हम पार्टिकल्स लेते हैं सॉलिड होंगे लेकिन उसको हम कंप्रेस कर देते हैं, जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड सॉलिड होता है लेकिन इसकी शेप चेंज हो जाती है जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। जो स्पॉन्ज होती है ना, वो भी क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। स्पॉन्ज को भी तो हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, ठीक है। सॉल्ट और शुगर दो आर सॉलिड येट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अब जो शेप होती है ना, हम लिक्विड की बात करते हैं एंड गैस की बात करते हैं कि जिनमें हम कंटेनर में डाला उनकी उसने शेप ले ली, ठीक है। लेकिन जो सॉल्ट एंड शुगर होते हैं, ठीक है, जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं, मतलब ये भी कोई भी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जब भी हमने किसी भी कंटेनर में इसको डाला। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये जो है थोड़ी सी एक्सेप्शंस आ गई, ठीक है। इन एक्सेप्शंस का क्या मतलब हुआ, देखो अब हम देखते हैं बेटा, स्पॉन्ज है जैसे, या फिर ढोकला बनाते हो, इसको देख के ढोकले की याद आ रही होगी, है ना। जैसे हम ढोकला बनाते हैं, ढोकले में क्या होते हैं, कुछ स्पेसेस हैं बेटा, यहाँ पे देखो जो ये स्पेसेस होती हैं ना बच्चों, इन स्पेसेस की वजह से ही हम इसको कंप्रेस कर देते हैं। हमने यही बोला कि सॉलिड में क्या है, स्पेसेस नहीं होती हैं, नेग्लिजिबल स्पेसेस होती हैं, इसीलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनके पार्टिकल्स के बीच में भी कहीं कहीं स्पेसेस आ जाएं तो हम उनको क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चक्कर किस चीज़ का है, स्पेसेस का है। अगर इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्लियर है ना बच्चों।
अब नेक्स्ट देखो डिफ्यूज़न क्या होती है। हमने एक टर्म की थी यहाँ पे डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। जब हम दो डिफरेंट मैटर्स को इंटरमिक्स करते हैं, एक दूसरे में मिक्स करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। ये जो प्रोसेस होती है उसको डिफ्यूज़न बोला जाता है। जैसे अगर हम वाटर में कोई डाई डालें, है ना, डाई ले लो या फिर इंक ले लो, वो क्या हो जाती है, उसके जो पार्टिकल्स है पहले हमने एक जगह पे डाले थे, फिर वो क्या हो गए, थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए, एंड फिर वो बहुत ज़्यादा दूर हो गए एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए, मतलब पूरे के पूरे वाटर में अच्छे से मिक्स हो गए यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या होगी, डिफ्यूज़न। और क्या है, ये देखो, ये टी वाली एग्जांपल ली हुई है। टी वाली एग्जांपल क्या, अगर हम ग्रीन टी को क्या है वाटर में डालते हैं तो वो पूरे वाटर में क्या है, उसका जो कलर है आ जाता है ना। क्यों आ जाता है, क्योंकि क्या हो गए, जो टी के पार्टिकल्स थे, जो टी लीव्स थी, वो क्या होगी, डिफ्यूज़ हो गई वाटर में। ठीक है, उसके बाद परफ्यूम की एग्जांपल दी। परफ्यूम अगर हम छिड़के, है ना, परफ्यूम लगाए तो वो क्या है, पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाएगी। क्यों फैल जाती है परफ्यूम की स्मेल, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जो हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें क्या कर जाती है बेटा, डिफ्यूज़ हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है, इसीलिए धीरे धीरे करके वो क्या है, पूरे रूम में फैल जाएगी। इसी तरह से अगरबत्ती की फ्रेगरेंस, इसी तरह से मैगी की फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है डिफ्यूज़न की वजह से। समझ में आया? तो जो ये मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो कहाँ से कहाँ होती है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाती है। अब देखो, जब हमने परफ्यूम छिड़का था, है ना, तो परफ्यूम जब वो बॉटल से बाहर आया तो वो क्या है, परफ्यूम की बॉटल के पास पहले वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट था, है ना, फिर धीरे धीरे जहाँ पे परफ्यूम की फ्रेगरेंस या परफ्यूम के पार्टिकल्स नहीं थे वहाँ तक जाता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की रेट सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में ज़्यादा, देन लिक्विड में कम होती है, गैसेस में ज़्यादा। मतलब जो रेट होती है, ऑब्वियसली बेटा जो पार्टिकल्स हैं, अगर जो स्पेसेस ज़्यादा होंगी उनके बीच में, है ना, तो उनमें डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगी, इंटरमिक्सिंग भी ज़्यादा होगी। अब सॉलिड में तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस ही नहीं है, तो इनमें डिफ्यूज़न भी तो कम होगी ना। लिक्विड में ज़्यादा है स्पेसेस तो उसमें इंटरमिक्सिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, गैसेस में और ज़्यादा स्पेसेस हैं तो उनमें जो इंटरमिक्सिंग है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। देन डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स में डिफ्यूज़न देखते हैं। जो सॉलिड्स में जो डिफ्यूज़न होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। पीपल ऑफन थिंक दैट इट डजेंट टेक प्लेस बट इट डज। मतलब कई बार हम ये सोचते हैं कि डिफ्यूज़न सॉलिड्स में होती नहीं है, लेकिन सॉलिड्स में भी डिफ्यूज़न होती है। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूज़न क्यों होती है, बट जो पार्टिकल स्पेसेस की वजह से कम होती है। ठीक है, डिफ्यूज़न पार्टिकल स्पेसेस, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेसेस है ही नहीं तो ऑब्वियसली कम। If we write something on blackboard and leave it unclean for considerable period of time, 15 to 20 days के लिए, we will find it difficult to clean the board afterwards. Why? क्या मतलब है कि जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है, बड़ा इंटेंसा लिखते हैं एंड उसको कुछ दिनों के लिए 15-20 दिनों के लिए उसको अनक्लीन्ड ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जब हम उसको इरेज करते हैं ना बेटा, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई देते रहते हैं। ठीक है, क्यों दिखाई देते रहते हैं? इसी वजह से क्योंकि उनकी जो डिफ्यूज़न हो गई, चॉक था जो चॉक के पार्टिकल्स की बोर्ड के पार्टिकल्स में डिफ्यूज़न हो गई इसी वजह से। लेकिन डिफ्यूज़न क्या हुई, बहुत ही स्लो हुई। ठीक है, डिफ्यूज़न बहुत स्लो हुई, 15-20 दिन लग गए डिफ्यूज़न होने के लिए। जनरली डिफ्यूज़न इतनी स्लो नहीं होती है कि एक बार हमने लिखा उसको इरेज किया तो वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूज़न इतनी जल्दी नहीं होती, स्लोली डिफ्यूज़न होती है। क्लियर है बच्चों? देन सम ऑफ द पार्टिकल्स हैव डिफ्यूज्ड इन द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। वही चीज़ है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो गए ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे। देन है डिफ्यूज़न इन लिक्विड। जो लिक्विड्स की डिफ्यूज़न होती है वो गैसेस
की डिफ्यूज़न से स्लो होती है बट सॉलिड की डिफ्यूज़न से फास्ट होती है। क्यों? बिकॉज लिक्विड्स हैव ग्रेटर स्पेस एंड कैन मूव मच फास्टर देन सॉलिड्स। बिकॉज लिक्विड्स में जो स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इंक वाटर में स्प्रेड कर देंगे, है ना, तो वो जो पूरा कलर है वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, अगर ब्लू इंक डाली है तो, ठीक है। अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं, ठीक है, पर पोटाशियम परमैंगनेट भी एक तरह का कलर्ड सॉल्ट ही होता है, उसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो पूरा का पूरा जो वाटर का कलर है वो क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि जो उसका जो डिफ्यूज़न हो गई, पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्ट की डिफ्यूज़न होगी इनटू दी वाटर, ठीक है। तो सॉलिड में जो डिफ्यूज़न है वो जल्दी होती है, एकदम से वो क्या हो जाता है? मिक्सअप हो जाता है, उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है? पर्पल हो जाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या होती है? सॉलिड से कम टाइम में एंड जो गैसेस है उससे ज़्यादा टाइम लेगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो, डिफ्यूज़न इन गैसेस। गैसेस में जो डिफ्यूज़न है फास्टेस्ट अमंग ऑल दी थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में से फास्टेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें वो बहुत ज़्यादा, उनमें लार्ज स्पेस होती है ना, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे स्मेल है परफ्यूम की या फूड की, या जो बर्निंग स्मेल होती है बहुत इंटेंस सी, है ना, तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर में या पूरे रूम में फैल जाती है। किस वजह से? क्योंकि डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है। क्लियर है बच्चों? देन रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। देखो, जब हमने कोई चीज़ गरम गरम बनाई है ना, बहुत ही हॉट फूड बनाया मान लो, है ना, जो उसकी स्मेल है वो क्या है? बहुत दूर तक आ जाती है। लेकिन जो ठंडा फूड होता है उसकी स्मेल इतनी दूर तक नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगी, है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमने पढ़ा ना बेटा, जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर डिफ्यूज़न ज़्यादा होगी तो हॉट जो फूड है उसकी स्मेल दूर तक आ जाती है एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड फूड। कोल्ड फूड में टेम्परेचर कम है, काइनेटिक टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें कम है, मूवमेंट कम होगी, मूवमेंट कम है तो डिफ्यूज़न भी कम है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा था डिफ्यूज़न का। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो यही चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।